दोस्तों, आपकी सोच ही आपके कार्य और अंततः आपके जीवन की दिशा तय करती है। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग बड़े होते हैं और कुछ लोग गिर जाते हैं? क्यों कुछ लोग कठिनाइयों के बावजूद सफलता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ लोग छोटी-छोटी समस्याओं से हार मान लेते हैं? ये सब उनकी सोच और संगति पर निर्भर करता है। किसी महान व्यक्ति के साथ एक दिन बिताना वर्षों की किताबें पढ़ने से अधिक मूल्यवान हो सकता है। दुख ने एक बार सुख से कहा, तुम्हारा नाम तो हर इंसान की जुबान पर है, सब तुम्हें पाना चाहते हैं। सुख मुस्कुराया और बोला, भाग्यशाली तो तुम हो, क्योंकि लोग तुम्हारे आने पर अपनों को याद करते हैं, जबकि मेरे आने पर वे अपनों को भूल जाते हैं। सुख भले ही सभी को प्रिय होता है, लेकिन दुख की भी अपनी जगह होती है। दुख हमें जीवन के असली मूल्य समझाता है। ये हमें दिखाता है कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं। जीवन में दुख दो तरह से आता है। पहला तब जब हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है और दूसरा तब जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। कई बार जब हम सब कुछ पा लेते हैं तब भी हमें संतोष नहीं होता। असल में दुख हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाता है। जब भी जीवन में कठिनाई आती है, ये केवल हमें कष्ट देने नहीं बल्कि हमें सिखाने और समझने का मौका देती है। अगर थोड़ी कठिनाई सहने से बड़ा सुख मिल सकता है तो समझदार व्यक्ति वही करेगा। वो छोटे छोटे दुख को स्वीकार करेगा और बड़े सुख की ओर बढ़ेगा। याद रखो, अंधेरा सिर्फ इस बात का संकेत देता है कि उजाला पास है। दुख केवल ये बताने आता है कि सुख तुम्हारी राह देख रहा है। कठिनाइयाँ इसलिए आती है कि ताकि जब तुम जीतो तो वो जीत और भी मीठी लगे। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है, जब तक चलती है लोग आते हैं जाते हैं। कोई नया चढ़ता है तो कोई पुराना उतारता है। कभी तेज दौड़ती है, कभी धीमी हो जाती है, कभी किसी स्टेशन पर ठहरती है और कभी अनजान पटरियों पर निकल पड़ती है। लेकिन एक दिन आखिरी स्टेशन आता है जहाँ सबको उतरना ही है। कोई साथ नहीं जाता। यही जीवन की सच्चाई है। कभी सोचा है हम इस यात्रा में क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ बैठकर नज़ारे देख रहे हैं? क्या हम मंजिल तक पहुंचने के लिए भी चल रहे हैं या बस सोचते रह जाते हैं? एक गधा दोहरे विचारों में पड़ा रहा। उसके दोनों ओर हरी भरी घास थी, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाया कि कौन सी ज़्यादा अच्छी है। कभी एक और बढ़ता, फिर दूसरी ओर, कभी एक और बढ़ता तो दूसरी ओर का आकर्षण महसूस करता। इसी उधेड़बुन में उसकी पूरी उम्र निकल गई और अंततः वो भूखा ही मर गया। 99% लोग इसी गधे की तरह होते हैं, सिर्फ सोचते रह जाते हैं लेकिन कदम नहीं उठाते। अगर आप ये तय नहीं करेंगे कि आपको किस दिशा में जाना है तो आप भी इसी भ्रम में अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप बस सोचने वालों में से हैं या करने वालों में से हैं? कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन उस रेत की घड़ी की तरह है जिसमें जो रेत नीचे गिर चुके हैं वो अतीत बन चुके हैं, जो ऊपर है वो भविष्य है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो संकीर्ण मार्ग है जहाँ से रेत गिर रहे हैं। यही हमारा वर्तमान है। अक्सर हम बीते समय का शोक मनाते हैं या आने वाली कल की सोच में डूबे रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि हमारे हाथ में जो है ये एक पल है, उसे हम किस तरह से जी रहे हैं? क्या हम इसे आनंद और प्रेम से भर रहे हैं? क्या हम इसे निराशा और दुख में गंवा रहे हैं? जो लोग कहते हैं कि अभी नहीं बाद में करूँगा, वे भूल जाते हैं कि बाद में भी अभी ही आएगा। लेकिन जब तक हम जागेंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम हमेशा सोचते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब हम खुश होंगे, जब पैसा आएगा, जब समय मिलेगा, जब हालात सही होंगे, जब कोई हमें समझेगा तब हम आनंद लेंगे। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहने के लिए किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। खुशी को किसी मंजिल की तरह देखने के बजाय उसे यात्रा का हिस्सा बनाएं। मुस्कुराएं क्योंकि जीवन एक सुंदर अनुभव है। प्रयास कीजिए क्योंकि असली हार प्रयास ना करने में है। लोग प्यार के लिए बने हैं और चीज़ें इस्तेमाल के लिए। लेकिन परेशानी तब शुरू होती है जब हम चीज़ों से प्यार करने लगते हैं और लोगों को इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी उलटफेर में हम खो बैठते हैं वे रिश्ते जिन्हें हमने दिल से चाहा था। मंजिलें अक्सर मिल जाती है, लेकिन वे लोग नहीं मिलते जिनके बिना हम जिंदगी की कल्पना तक नहीं कर सकते। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां हमें ये सिखाती है कि जब इंसान का पेट भर जाता है
तो वो अपनी असली औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। जिनकी वफादारी पर हमें नाज था वही लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं। अच्छाई के पीछे बहुत कम लोग जाते हैं, बल्कि बुराई के पीछे दौड़ने वालों की कोई कमी नहीं होती। शराब बेचने वाला कभी अपनी दुकान से बाहर नहीं जाता, लेकिन दूध बेचने वाले को हर गली में घूमना पड़ता है। यही दुनिया है। बुराई खुद चलकर लोगों के पास जाती है, लेकिन अच्छाई को खुद को साबित करना पड़ता है। जिंदगी में कोई भी पूरी तरह काबिल नहीं होता। हर कोई किसी न किसी रूप में अधूरा है, और वो जो घाव जो अपनों ने दिए होते हैं वे किसी एक्सरे में नज़र नहीं आते, लेकिन सबसे ज़्यादा दर्द भी वही देते हैं जिनमें इंसानियत नहीं। वे भी तो मुर्दा ही है, भले ही उनमें सांसें चल रही है। कुछ लोग अपनी पूरी ज़िंदगी उन लोगों के लिए बर्बाद कर देते हैं जिन्हें उनकी कोई परवाह नहीं होती। परवाह उन लोगों की करनी चाहिए जो हमारे होने से खुश होते हैं, ना कि उन लोगों की जो हमारी मौजूदगी में भी हमें अनदेखा कर देते हैं। ज़िंदगी ने हमें कई सबक सिखाए हैं, और हर एक अनुभव का शुक्रिया, क्योंकि इन सब से हमने एक बात ज़रूर सीखी है। किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि जितनी जल्दी वे लोग दूर चले जाते हैं जिन्हें हम खोना नहीं चाहते, उतनी ही जल्दी हमें ये एहसास भी हो जाता है कि हमने उनके लिए कितना किया और बदले में हमें क्या मिला। इंसान सुनता है, चौथाई समझता है, शून्य सोचता है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। यही वजह है कि उसे समझ पाना इतना मुश्किल हो जाता है। सच बोलने वाले और दूसरों की भलाई करने वालों को ही दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत और विरोध का सामना करना पड़ता है। विडंबना देखिए, आज की नौकरी हमें इस मोड़ पर ले आई है कि हमें अपने ही घर जाने के लिए दूसरों से इजाज़त लेनी पड़ती है। हमने पैसा कमाने के लिए वक्त बेचा और फिर उसी वक्त को वापस खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। ये कैसी ज़िंदगी है? मोह में डूबे हम दूसरों की बुराइयां नहीं देख पाते, और क्रोध में अपनी अच्छाइयों को भी भुला बैठते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं जाता, बल्कि जब वो तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आते हैं। इसीलिए जितना हो सके सरल बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। जीवन की इस दौड़ में अपने आप को खोने के बजाय अपने आप को पाने की कोशिश करें। जिंदगी की असली जीत वही होती है जब हम खुद को समझ पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु है, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाए। और हमारी सबसे बड़ी हानि क्या होती है? समय की हानि। हमें जितना समय मिला है वो सीमित है, कोई भी सदा अमर नहीं रहता। तो फिर किस बात की चिंता, किस बात का भय, किसके लिए दुखी होना? जिंदगी का हर पल अनमोल है। जिसके पास हो उसकी कदर करो, जो चला गया उसे जाने दो। जब हम जलन या द्वेष को अपने भीतर पालते हैं तो सबसे पहला नुकसान हमारा ही होता है। जिस समय को हम अपनी प्रगति, सुख और शांति में लगा सकते थे, उसे हम व्यर्थ कर देते हैं। हम अपने दिमाग में उन्हीं लोगों को जगह देते हैं जिनसे हमें जलन होती है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिनसे हम ईर्ष्या करते हैं उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? उन्हें पता भी नहीं कि हम भीतर ही भीतर घुल रहे हैं। जलन की आग सबसे पहले उसी को जलाती है जो इसे अपने भीतर सहेजता है। क्या हम सच में अपने जीवन को इस धुएं में झोंकना चाहते हैं? अगर किसी की प्रगति देखकर मन में ईर्ष्या जागती है तो क्यों न इसे प्रेरणा में बदला जाए। दूसरों की सफलता देखकर क्यों न ईर्ष्या के बजाय उनके साथ उनकी खुशी में शामिल होकर देखिए। आप खुद को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर चलने में है, ना कि उनकी सफलता से जलने में। जीवन का असली अर्थ तभी समझ आता है जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनते हैं। जितना हम औरों के लिए अच्छा सोचते हैं उतना ही जीवन हमें वापस देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ मुस्कान और आंसू है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो वो क्षण सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिंदगी सुख और दुख का मिश्रण है, और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। अगर हमने समंदर में नाव उतार दी है तो तूफानों से डर कैसा। जो साहस के साथ आगे बढ़ते हैं वे ही किनारे तक पहुंचते हैं। प्रभु का मार्ग कभी सीधा लगता है तो कभी उलझा हुआ। बुद्धि से देखेंगे तो ये जटिल लगेगा, लेकिन भक्ति से देखेंगे तो ये सब सरल लगेगा। अगर हम
विचारों से चलते रहेंगे तो मंजिल दूर लगेगी, लेकिन भावनाओं से चलेंगे तो मंजिल पास ही महसूस होगी। जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान उसी दिन मिल जाता है जब हमें ये समझ आ जाता है कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है। जिस दिन ये समझ गए उस दिन जीवन से सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएगी। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज़ ज़ुबान है और दूसरी चीज़ पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धिमत्ता की नहीं बल्कि दिल की पवित्रता की ज़रूरत होती है। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सामने कहो। जो अपना होगा वो समझेगा और जो पराया होगा वो दूर हो जाएगा। परमात्मा हमेशा वही देता है जो हमारे लिए सही होता है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम धैर्य रखें और सही दिशा में आगे बढ़े तो जो हमारा है वो हमें ज़रूर मिलेगा। हर कार्य का मर्यादा में होना आवश्यक है। जब मर्यादा टूटती है तो संतुलन बिगड़ता है। यही गलती माता पिता भी करते हैं। वे अपनी संतान से इतना प्रेम करते हैं कि उसकी हर इच्छा पूरी करने लगते हैं। वे हर सुविधा, हर वस्तु, हर सुख साधन देने लगते हैं, लेकिन इसी असीमित प्रेम के कारण संतान के विकास में बाधा बन जाती है। ये जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति को अपने बल पर चलना होता है। संतान को भी संघर्ष करना होगा, अपने अनुभव से सीखना होगा। हर बार सहारा देना सही नहीं है, क्योंकि जो पक्षी उड़ान से पहले ही घोंसले में पाल लिया जाता है वो कभी खुले आसमान में उड़ नहीं पाता। इसलिए माता पिता का प्रेम मार्गदर्शन बनना चाहिए, बेड़िया नहीं। प्रेम और शत्रुता दोनों ही अगर अति हो जाए तो घातक बन जाते हैं। प्रेम जब सीमा से बाहर चला जाता है तो निर्भर बन जाता है, और शत्रुता जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो आत्मविनाश का कारण बन जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपने क्या सीखा है? अगर आपको मोटिवेशन मिला है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और ऐसे ही मोटिवेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।